आज हम बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष की। जी हाँ, हरियाणा प्रदेश में चुनाव हुए, करीब 15 से 20 दिन के समय गुजर चुका है। रिजल्ट आया, मुख्यमंत्री बने और सरकार अपनी लय में आ गई है। पहला विधानसभा का सत्र भी हुआ, लेकिन विधानसभा सत्र हुआ बगैर नेता प्रतिपक्ष के। और जो हालात आज दिखाई दे रहे हैं उसमें भी जो है नेता प्रतिपक्ष की गुत्थी सुलझती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इसी दौरान जो नेता प्रतिपक्ष के लिए है वो जमा घटा, गुणा भाग, ये तमाम जो चीजें चल निकली हैं, चाहे वो शैलजा गुट हो, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट हो, अब कोई गुट नहीं बचा है। अब गुटों में गुट और आदमियों में गुट बन गए हैं, यानी कि एक आदमी एक गुट। ये जो चीज परिपाटी नहीं निकल कर आ रही है कांग्रेस पार्टी में, ये काफी गंभीर है। जी हाँ, जिन लोगों को हम किसी एक गुट का मानकर चल रहे थे वो किसी एक गुट के नहीं है, बल्कि उनका खुद का एक गुट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये टोटल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ये चीजें दौड़ रही हैं। लोगों को एक दूसरे को जो है वो आदान प्रदान जो सूचनाओं का हो रहा है वो यही हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो नेता प्रतिपक्ष का जो चुनाव है वो इसी वजह से टल रहा है कि कोई एक जो कद्दावर व्यक्ति है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको पहले मान कर चल रहे थे, आज भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि नेता प्रतिपक्ष के लिहाज से अगर कद के हिसाब से देखें या विधायकों की संख्या बल के हिसाब से देखें तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले नंबर पर है। लेकिन अब तमाम जो जोड़ घटा है, जो समीकरण है, जो खेल, जो उठापटक चल रही है, उसमें वो और नई चीजें निकल कर आ रही हैं। वो नई चीजें क्या है? सूचनाएं यहां तक आ रही हैं कि अब हुड्डा खेमे के भी 2-3 जो लोग हैं वो अपने नेता प्रतिपक्ष के लिए लॉबिंग करने लगे हैं। इनमें सबसे पहला नाम आ रहा है डॉक्टर रघुवीर कादियान का। जी हाँ, वही डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जिनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए अहम साथी बताया जाता है, या यूं कहते हैं उनका राइट हैंड बताया जाता है। लेकिन अब फिलहाल जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं, जो लोगों का कहना है कि वो अपने लिए भी अब जुगाड़ में लग गए हैं, और इस जुगाड़ में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं गुड़गांव से ताल्लुक रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार। वो वरिष्ठ पत्रकार जो गाहे गलबाहे जो है वो प्रदेश की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी हो या इनेलो हो या जेजेपी हो, सभी पर जो है एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने में या यूं कहें कि स्पष्ट बोलने में, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप की खुलकर जो एक कलम चलाते हैं, उन जो है पत्रकार का नाम सामने आ रहा है कि वो उनके लिए उन अधिकारियों को की यूज कर रहे हैं, उस अधिकारी लॉबी का यूज कर रहे हैं जो राहुल गांधी तक पहुंच रखते हैं। जी हाँ, उन पत्रकार महोदय का ये जो है आज भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण बनती दिखाई दे रही है। आम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका यही मानना है कि अब जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो गुट दो गुट नहीं है, बल्कि गुटों में गुट हैं, और वो गुटों में गुट जो है उसका फायदा कहीं ना कहीं राजनीतिक जो महत्वाकांक्षी लोग हैं वो अब रखने लगे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के नाम को लेके विशेष बात तौर पे ये चलाया जा रहा है कि वो सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, सबसे बुजुर्ग हैं और पढ़े लिखे भी हैं, और खास तौर पे अगर जातीय समीकरण साधने की बात है तो वो जाट जाति से संबंध रखते हैं। और उससे भी अगला जो एक और जो पॉजिटिव पॉइंट गिनाया जाता है वो ये है कि इस अगर उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी साधने का काम होगा। ये जो चीज अब निकल के आ रही है, और उसमें भी अहम भूमिका जैसा मैंने आपको बताया कि पत्रकार महोदय की है। पत्रकार महाशय का नाम यहां तक आ रहा है कि वो न केवल सीनियर आईएएस अधिकारियों बल्कि कांग्रेस पार्टी के भी जो दिल्ली से जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी या खड़गे जी के नजदीकी जो लोग हैं, उनके माध्यम से भी वो जो सीढ़ियां बढ़ाई जा रही हैं। दूसरा जो नाम आता है वो आता है गीता बुक्कल का। गीता बुक्कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खेमे की जो है वो नेता मानी जाती हैं, और पिछले दिनों भी उनके नाम की काफी चर्चाएं रही अशोक अरोड़ा के अलावा। उनका नाम भी अब सामने आ रहा है और उनकी भी लॉबिंग की बातें कही जा रही हैं। जो ये लॉबिंग है उसमें भी उनका भी नाम यही आ रहा है कि अगर एससी समाज से कैंडिडेट ले जाने की बात हो नेता प्रतिपक्ष का, और दोनों ही गुट जिसके ऊपर शांत हो जाएं, उनमें उनका नाम आगे बढ़ाया जा रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से वो हैं, और कुमारी शैलजा की वो पुरानी दोस्त रही हैं। और इसी दौरान जो दोनों गुट हैं वो गुट भी शांत होंगे, और एक जो है दलित समाज को भी सपोर्ट करने का काम मिलेगा, उनको भी साधने का काम मिलेगा। ये जो आज के दो नए चेहरे
अशोक अरोड़ा को छोड़ दें और चंद्रमोहन बिश्नोई को छोड़ दें, तो अब जो दो नए चेहरे नाम शामिल किए जा रहे हैं इस दौड़ में नेता प्रतिपक्ष की में, ये काफी चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला यह आम व्यक्ति के लिए है, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना यही है कि ये अंदर खाते बिसात बिछ रही है, और जिस बिसात पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा दोनों को ही चित किया जा सकता है, या यूं कहे कि एक तीर से दो निशाने लग सकते हैं कि दोनों खेमे भी शांत और दोनों खेमों के बीच में बैलेंस की भी सुविधा। हालांकि तमाम जो प्रकरण है, जो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया जाना है, वो समय के गर्भ में है और कांग्रेस आला कमान के हाथ में है, जो महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं अटका हुआ है। लेकिन ये चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव तो एक सिर्फ उलझन, और या यूं कहे कि हरियाणा की जो स्थिति है उसको भांपने का एक सिर्फ जरिया मात्र है कि महाराष्ट्र चुनाव का जो है वो ये सिर्फ ये बहाना रहे कि जो पूरा कांग्रेस संगठन है वो महाराष्ट्र चुनाव में उलझ जाए। कहीं ना कहीं यही साधा जा रहा है कि कौन सा ऐसा नाम हो, कौन सा ऐसा व्यक्ति हो जिससे दोनों ही खेमों को जो है वो साधा जा सके। तो इस तमाम चीजों के बीच जो मैंने आपको दो चेहरे बताए, खासतौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के, ये दोनों चेहरे से नाम निकल कर आ रहे हैं, जो अपने आप में ताज्जुब की बात है कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनके दम पर राजनीति कर रहे हैं, या यूं कहे कि अपने मुख्य आधार स्तंभ मान रहे हैं, और ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर राजनीति की, यानी कि आदान और प्रदान की स्थिति है, और वो आज अगर अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में है, तो ये काफी चौंकाने वाली बात है। हालांकि राजनीति संभावना का क्षेत्र है और संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होता है। लेकिन इन दो लोगों का नाम सामने आना काफी जो है वो एक अचरज की बात कही जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।